या यूरोडॉप का एक सवाल है जिसमें बोला जा रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक रॉड ऐसे रख दिया गया है जिसमें ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे मूव कर रहा है इस तरफ और ये वाला रॉड ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब क्या है कि पूछा जा रहा है कि इसका और इसका एक्सेलरेशंस बताओ। तो क्या करो, इसका मास पकड़ लो मास ऑफ रॉड एम आर, इसका मास पकड़ लो मास ऑफ रॉड ओ एच एम डब्ल्यू। अब यहाँ का एंगल दे दिया गया अल्फ़ा। तो अब देखो एक इंस्टेंट टाइम के बाद अगर वो पहले ये ओ एच यहाँ पर था ऐसे करके, ये डॉटेड लाइन से दिखाया हूँ, तो यहाँ पर अगर था उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो इस तरफ मूव कर गया, यानी कि इस तरफ इतना आया, यानी कि ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल में। अब ये वाला इसके ऊपर यहाँ पर था, ये वाला जो पोजीशन है वो यहाँ पर था पहले इस पॉइंट पे। तो कुछ टाइम के बाद जब ये वो एज इस तरफ गया तो ये क्या होगा, इस पॉइंट से नीचे पे आ गया, यानी कि इस वाला पॉइंट पे। तो क्या है, ये वर्टिकल में वाई डिस्प्लेसमेंट किया, ये मैं पकड़ लिया। अब ये वाला एंगल अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा हो गया इस ट्रायंगल से। अब टैन अल्फ़ा का क्या आ गया, टैन अल्फ़ा आ गया परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर वाई अपन में बेस एक्स, यहाँ से वाई आ गया एक्स टैन अल्फ़ा। अब ये है ना इक्वेशन को वाई इक्वल्स टू एक्स टैन अल्फ़ा को तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू टैन अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा ये तो वेज का एंगल कांस्टेंट है इसलिए चेंज नहीं होगा कभी भी, तो ये टैन अल्फ़ा रख दिया और एक्स का डिफरेंशिएट आएगा डी एक्स बाई डी टी। अब इसको ये क्या है, डी वाई बाई डी टी, ये वेलोसिटी आ गया। इस रॉड का जो वेलोसिटी इस तरफ है वो है डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी है वो इस ओ एच का वेलोसिटी इस तरफ। अब वेलोसिटी के और एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशंस आ जाएगा। तो एक्सेलरेशंस के लिए इसको और एक बार डिफरेंशिएट मारो, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इंटू टैन अल्फ़ा। अब इसको एक्सेलरेशन से लिख दिया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर को क्या लिखा, ए वाई की तरफ, यानी कि ये रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो है ए आर, इस ओ एच का एक्सेलरेशन से डब्ल्यू, यानी कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इंटू टैन अल्फ़ा। अब देखो यहाँ से डायनामिक्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए ना इस पॉइंट को मैं इस रॉड को यहाँ पर जूम करके ड्रॉ करा हूँ, तो क्या आएगा देखो, इसको यहाँ पर ऐसे ये सरफेस है ये वाला। अब देखो इसको यहाँ से सेंटर से एम जी लग रहा है नीचे की तरफ जो कि ग्रेविटी की वजह से, और इस सरफेस से जो 90 डिग्री पे इस वाला रॉड पे नॉर्मल लग रहा है जो कि है एन, ए वाला। अब देखो यहाँ से ए वाला एंगल, यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो ये अल्फ़ा, यानी कि ये अल्फ़ा, तो ए अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। अब टोटल 90 है, यानी कि ए वाला आ गया 90 माइनस अल्फ़ा। अब 90 माइनस अल्फ़ा यहाँ का हॉरिजॉन्टल के साथ एन बना रहा है कंपोनेंट, तो एन का कंपोनेंट क्या आएगा, इस तरफ आएगा एन का ये वाला एन कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, तो एन कॉस 90 माइनस अल्फ़ा कर दिया। अब देखो एन कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, एन साइन अल्फ़ा हो गया। अब इस एन का और इस तरफ वर्टिकल में कंपोनेंट बनाऊँ, क्या आएगा, एन साइन 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, एन कॉस अल्फ़ा। अब एन कॉस अल्फ़ा आ गया तो क्या होगा, अब देखो ये इस तरफ नॉर्मल लगा रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के वजह से ये भी सरफेस की तरफ ऐसे लगाएगा, यानी कि इस एज पे ये भी ऐसे लगाएगा, यानी कि एन साइन अल्फ़ा इसका इक्वल होगा ये वाला। तो ऐसे मैं दिखा दिया। अब डायनामिक्स का इक्वेशन लिखो, इस तरफ देखो नीचे की तरफ लग रहा है एम आर इंटू जी, माइनस ऊपर की तरफ लग रहा है एन कॉस अल्फ़ा माइनस एन कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये नीचे ही आ रहा है तो ये वाला ज़्यादा होगा इसलिए ये पहले लिखा, माइनस एन कॉस अल्फ़ा कर दिया इक्वल्स टू, ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, नीचे तक की तरफ आ रहा है तो एक एक्सेलरेशन आएगा जो कि है मास ऑफ रॉड इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, लिख दिया, ये वाला हो गया इक्वेशन। अब देखो एन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू एम डब्ल्यू ए कहाँ से आ गया, इस तरफ एन साइन अल्फ़ा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से इसको इस तरफ भी एक ये वाला पॉइंट पे वेज पे भी एक फोर्स लगाएगा इक्वल, इसके इक्वल, तो इसके लिए ही ये वेज इस तरफ जाएगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आ गया, मैं पकड़ लिया कि ए डब्ल्यू है वो तो पहले ही पकड़ लिया था, तो एन साइन अल्फ़ा फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो एन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू मास ऑफ वेज इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये आ गया। अब इसे 1 नंबर इक्वेशन दो, 2 नंबर 3 नंबर कर दो,
अब देखो 2 और 3 को यहाँ से ना 3 इक्वेशन से एन का वैल्यू लो। एन का वैल्यू क्या आ गया, MW/AW बाई साइन अल्फ़ा, और इस पे पुट करो 2 नंबर पे, क्या आ गया MRG माइनस कर दिया, एन का वैल्यू यहाँ से पुट करो, क्या आएगा MW/AW बाई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू MR/AR। अब देखो MRG रख दिया माइनस MW/AW कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा कर दिया इक्वल्स टू मास ऑफ रॉड इंटू AR क्या है, यहाँ से इक्वेशन से देखो 1 नंबर इक्वेशन से AR इक्वल्स टू AW tan अल्फ़ा, तो AW tan अल्फ़ा पुट कर दिया। अब इस वाला पोर्शन को इस तरफ लेके जाओ, ये वाला MW/AW कॉट अल्फ़ा को उस तरफ लेके जाओ, तो क्या आएगा AW कॉमन ले लिया तो MR tan अल्फ़ा प्लस MW कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसको इस तरफ रखा MR रॉड ऑफ मास इंटू जी। अब यहाँ से OH का एक्सेलरेशन क्या आ गया AW MRG अपॉन में MR tan अल्फ़ा प्लस MW कॉट अल्फ़ा। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि मास ऑफ OH और मास ऑफ रॉड जो है उसका रेशियो ईटा दिया गया है, तो इसको ना तुम मास ऑफ रॉड से डिवाइड कर दो ये वाला इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से MR कट गया MW/MR आ गया, उसको ईटा रख दिया तो AW आ गया। अब तो AR आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। AW का वैल्यू इस इक्वेशन पे जाके पुट कर दो, ये देखो AR इक्वल्स टू AW tan अल्फ़ा, AW का वैल्यू ए वाला उठा के रख दो और tan अल्फ़ा रख दो, तो यहाँ से आ गया AR का एक्सेलरेशंस हो गया। थैंक यू।